अरे दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपको अपने रिश्तेदारों से बदला लेने का मौका मिल जाए और आपकी किस्मत आप पर मेहरबान हो जाए और आपको वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल जाने का मौका मिल जाए। और ऐसे ही इस एनिमेशन की शुरुआत होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। वहीं पर एक छोटी बच्ची पूछती है कि आखिर ये किनकी मूर्तियाँ हैं। जहाँ पर बूढ़ा आदमी बताता है ये वो सभी लोग हैं जो हमारे वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड तक पहुँचे और इन्होंने अमरता को हासिल किया। जिस पर वो लड़की पूछती है फिर मास्टर आप क्यों नहीं गए। जिस पर बूढ़ा आदमी बोलता है मैंने कोशिश की थी, इसके लिए मैंने 100 साल तक कल्टीवेशन भी किया था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल ताकत थी वो काफ़ी कम थी। लेकिन तुम बहुत मेहनत करना और अगर तुम्हें कभी भी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाकर अमरता को हासिल करना। फिर इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी और उसने इन 10 सालों में हार्ड कल्टीवेशन करके उस लेवल को अचीव कर लिया था कि अब वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर एंटर करने वाली थी। और इसी बात को लेकर पूरे गांव में धूमधाम मची हुई थी कि उनके गांव का कोई बंदा मॉर्टल ऑफ वर्ल्ड जाने वाला है। और इस फेस्टिवल को रॉयल गार्ड्स भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी आकर इस फेस्टिवल को तबाह कर दे। और तभी इन लोगों की नज़र पड़ती है एक लड़के के ऊपर और ये होता है हमारी कहानी का हीरो यूनजिन। और यहाँ पर सभी लोगों की नज़र उसी पर होती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो उन लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ यूनजिन एक सुनसान जगह पर आ चुका था और यहाँ पर उसे 4 लोगों की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि छत पर छुपे हुए थे। और यहाँ पर वो चलते चलते रुक जाता है और अचानक से मुड़कर बोलता है अगर आप लोग अभी हमला करना चाहते तो कर सकते क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं है। और ये सुनते ही एक वॉरियर बाहर निकल आता है और सीधा ही यूनजिन पर हमला कर देता है। और इसी के साथ उसके 2 साथी और भी निकल आते हैं और वो भी सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन यूनजिन बड़ी आसानी से उनके हमलों को डॉज कर लेता है। लेकिन उन लोगों का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ की सारी चीज़ें टूट जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है। और यहाँ पर यूनजिन एक जलते हुए बैम्बू को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर रॉयल कल्टीवेटर भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं यूनजिन तुमने हमारे रॉयल फैमिली की मैडम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसी वजह से आज तुम मारे जाओगे। और ये बोलते ही उसके साथी उस पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनजिन बिल्कुल नहीं डरता और वो लोग तलवार से उस पर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन और यहाँ पर यूनजिन अपने बैम्बू से ही उन्हें पीटने लग जाता है और उन्हें पीटने के बाद यूनजिन बोलता है मैंने तुम्हारी रॉयल फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और उन्हीं वॉरियरों में से एक की तलवार ले लेता है और यहाँ पर रॉयल कल्टीवेटर इस बात को मानने को तैयार नहीं होता और सीधा ही अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। तो यूनजिन भी उस पर हमला कर देता है और हमें इनके बीच एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन जो रॉयल कल्टीवेटर होता है वो ज़्यादा दिन यूनजिन के सामने नहीं टिक पाता और यूनजिन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। और यहाँ पर वो कल्टीवेटर बोलता है अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो तुमसे बदला लेने खुद प्रिंसेस यहाँ पर आएंगी। जिस पर यूनजिन बोलता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगे। मगर वो उससे पहले कुछ बोल पाता यहाँ पर यूनजिन उसे मार डालता है और वहाँ पे सभी वॉरियर्स की लाश बिछाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर यूनजिन को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है 4 बोले उस पर हमला कर देती हैं, पर वो समय रहते उन बोलों को डॉज कर लेता है और वो जो बोले होती है वो लड़कियों में बदल जाती है और वो बोलती है यूनजिन अभी के लिए अपने गुनाहों को मान लो क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस आने वाली है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मारे जाओगे। और ये बोलकर वो यूनजिन पर अपने रुपट्टों से हमला करने लगती है, लेकिन यहाँ पर यूनजिन भी उन हमलों से बच रहा होता है। लेकिन जो उनकी स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है जिस वजह से यूनजिन भी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता और कुछ ही देर में वो चारों लड़कियां यूनजिन को अभी के लिए पकड़ लेती है और उसे अपने घुटनों पर ले आती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसेस की जिसका नाम है लिंगर
और जो इसका कल्टीवेशन लेवल है वो यूनजिन जितना है और ये रॉयल फैमिली से है, इसलिए इसके पास अपर एडवांटेज है। और यहाँ पर यूनजिन बोलता है मैं अभी के लिए सिर्फ बात करने आया था, मेरा फाइटिंग का कोई इंटेंशन नहीं था और उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों ने ही बिना मतलब के मेरे ऊपर हमला कर दिया था, इस वजह से मैंने फाइट की थी। और ये सुनकर लिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है इसे मार डालो। ये सुनते ही वो चारों लड़कियां अपना दुपट्टा खींचने लग जाती है, जिससे यूनजिन को काफ़ी तकलीफ होती है। मगर तभी यूनजिन अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है अभी के लिए इन्होंने जो फॉर्मेशन बनाई है वो काफ़ी ट्रिकी है, इतनी आसानी से मैं इनसे नहीं बच सकता हूँ।